आते हैं तो, क्योंकि ठीक मैंने केवल ने 5 पे ज्वाइन किया था क्लास तो। ठीक है, तो अभी तो हम जो पढ़ा रहे हैं शाम की, हाँ पूजा, अगर ऐसा कुछ लग रहा हो तो शाम को हम योग दर्शन ही पढ़ा रहे हैं हाँ और थोड़ा स्पीड में और टेक्निकल वे में पढ़ा रहे हैं, तो लगे तो जो 7 से 8 की क्लास है, जितना आप वीडियो सुनोगे इतनी देर उसमें जुड़ जाना। इसीलिए लिंक है मैम। ये लिंक अब यदि चेंज हुआ कभी, हेमंत भी अपने में रिकॉर्डिंग ले लेते हैं, तो लिंक जो TF वाला था दूसरा उसमें कर लेना, उसमें जुड़ जाना, या मेरे में, दोनों को 7 बजे ऑन करके देख लेना। मैम मैं एक ही ग्रुप में हूँ, इसी ग्रुप में, बस पता नहीं है मुझे वो कौन सा लिंक। आप एक काम करना, शाम को 7 बजने में 5 मिनट पहले हमें मैसेज कर देना, जो भी लिंक होगा वो हम आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि जितना आप इधर उधर पढ़ोगे, इतना लाइव देख लोगे तो फटाफट तैयार हो जाएगा, ठीक है। हाँ उसको लाइव, और नहीं तो अलग से टाइम निकालना हाँ, पड़ेगा। दूसरा क्या होगा कि अभी कल की हम एक क्लास आपकी लेंगे, संडे है लेकिन कल हम क्लास लेना चाहेंगे, तो आप लोग क्या करो, तो कल उपनिषद वाला कंप्लीट हो गया, परसों से फिर हम स्टार्ट करेंगे साइकोलॉजी से, ठीक है। साइकोलॉजी, हाँ मैं वो वाली डाइट यूनिट में और कर लूँ। एनाटॉमी फिजियो, पूरा 6 यूनिट को हम पूरा लेंगे, ठीक है। तो इधर 6 यूनिट, हाँ उधर बस। योग दर्शन, बस फिर आपका हो गया, फिर कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। हाँ बस यहाँ ये 2 यूनिट ही है हाँ वो। वो हो जाएगा फिर। चलो बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखते हुए या प्रणाम मुद्रा में रखते हुए गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. अपर्णा मैम कैसे है स्वास्थ्य? कहिए अच्छा है। अपर्णा मैम आवाज अभी तो आपने बोला कि बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। हाँ पता, देखो जो हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे ना, और उसी समय हम भी कर रहे थे, तो जो हम लोगों के सीनियर लोग थे, लंबे समय से उनका निकला नहीं था, नेट ही नहीं निकाल पा रहे थे, तो वो सब पढ़ते थे। तो कभी मेरी तबीयत खराब हो जाती, क्योंकि वहाँ बहुत ठंडा मौसम होता, बहुत गर्म होता, कभी किसी कारण से हो जाता ऐसा, तो वो लोग बोलते थे कि नहीं नहीं ममता तुम आराम करो, रेस्ट करो, और मेरे चाहे वो 105 डिग्री फीवर चल रहा हो, तो भी हम आराम से कोशिश करके आँख खोल के और ज़मीन पे लेटते थे, क्योंकि हमको लगता था जब तक JRF निकालना तब तक ज़मीन पर लेटेंगे, क्योंकि आलस नहीं आएगा, ठीक है। तो लोग बोलते थे चलो, तो वो बोलते नहीं नहीं, तो वो उस नींद में भी ना उनसे बोलते थे चलो क्वेश्चन आंसर का रिवीजन करो, ताकि हमें ये सुना, क्योंकि हमें पूरा सुनाई तो दे रहा है, कितने भी अस्वस्थ हो गए। और वैसे भी हमको लगता है जब कोई टारगेट लिया जाता है ना, तो आप देखना, यदि ईमानदारी से आपने कोई गोल को अचीव करने का मन बनाया है, तो चाहे दूसरे क्षण आपके प्राण निकल जाए, लेकिन ये पूरा यूनिवर्स आपका गोल अचीव करा देगा। बिल्कुल ठीक बात है, सही बात। हमने इस चीज़ को अपने जीवन में इतना डेप्थ में देख लिया है कि अब तो हमें लगता है कि दुनिया जहान में कुछ हो जाए, हमें पता है कि ईश्वर मेरी सहायता करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हमने कोई ऐसा कर्म नहीं किया एक क्षण भी कि मेरे लिए सहायताएं नहीं आएंगी। तो ये क्या होता है, ये जब आप करते हैं ना सही से, तो आपको पता चलने लगती है, फीलिंग्स आने लगती हैं। तो ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि कुछ भी जब मन बनाओ कि हमें ये काम करना है, तो सब भूल जाओ, ना तो कोई शरीर है, ना तो कोई मन है, ना कोई रिश्तेदार है, कुछ नहीं, केवल गोल है हमारा और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक। चलिए अब हम लोग आते हैं, देखते हैं इसमें उपनिषद वाला चैप्टर। उपनिषद में जो ये वाले उपनिषद हैं, इनको आज और कल लेंगे बस, ठीक है। कल हम एक क्लास रखेंगे, शाम को रखेंगे, क्योंकि संडे तो हम चाह रहे हैं कि उपनिषद कंप्लीट हो जाए। फिर मंडे से पूरा जो वीक है, तो आज और कल में ये उपनिषद पूरे हो गए, और मंडे से जो वीक है उसमें हम पूरा, क्योंकि वो तो मेरे पास PPT बनी हुई है, तो पहले लेंगे हम साइकोलॉजी वाला पार्ट, फिर लेंगे
साइकोलॉजी वाला और एनाटॉमी वाला, या तो ये करेंगे क्योंकि साइकोलॉजी एनाटॉमी वहाँ पे कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, तो पहले एनाटॉमी फिजियोलॉजी ओनली फॉर 3 डेज लेंगे, ठीक है। तो उसको सब लोग डायग्राम के साथ रिवीजन में लेंगे, और पूजा आपको रिकॉर्डिंग्स हम शेयर करेंगे, ठीक है। जो पढ़ाएंगे उसके अलावा कुछ रिकॉर्डिंग्स और कुछ जो वो हैं क्या बोलते हैं नोट्स हैं वो शेयर कर देंगे, तो आपको वहाँ सपोर्ट मिल जाएगा। फिर 3 डेज़ के बाद फिर क्योंकि साइकोलॉजी और में एनाटॉमी फिजियोलॉजी की नीड होती है, तो उसके बाद पढ़ाएंगे तो फिर वो डबल काम हो जाएगा। तो पहले इसको देखेंगे, फिर साइकोलॉजी को देखेंगे, फिर इन दोनों को पढ़ने के बाद डाइट वाला, तो मीन्स मंडे से लेकर के नेक्स्ट मंडे तक 6 यूनिट प्रॉपर कवर हो जाएंगे, ठीक। और किसी को ऐसा लगता हो अभी कुछ योग दर्शन में कोई डाउट्स हो, कहीं कुछ कन्फ्यूज़न, कुछ ऐसा समझ में है, तो 7 से 8 की जो क्लास हो रही है उसमें जब मन करे तो जुड़ जाना, ठीक। बाकी हम जो रिकॉर्डिंग्स होंगी वो हम शेयर कर देंगे, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट उपनिषद कौन सा है अपर्णा में? श्वेतवरो उपनिषद। उसके जो मुख्य कंटेंट है वो बोलेंगे, मेन कंटेंट है उसका नाम को बोलेंगे, क्या क्या कंटेंट इस उपनिषद के अंदर है। जी उसमें आत्मा परमात्मा की अवधारणा के बारे में बताया हुआ है, और जैसा कि क्योंकि ये हठ योग है तो फिर हठ जहाँ पर आपको साधना करनी है, ध्यान करना है, उसके स्थल कैसा होगा, मठ की स्थान क्या होगा, वो सारी डिटेल्स भी बताई हुई है। उसके बाद में मतलब जो मैंने पढ़ा था मेनली हठ दीपिका में जो सारी चीजें हैं वो काफी हद तक सिमिलर श्वेतवरो उपनिषद में। अच्छा, अब एक चीज़ बताइए, आत्मा परमात्मा का कॉन्सेप्ट यहाँ पर कहाँ है? आत्मा और परमात्मा 2 वर्ड कभी हठ योग में प्रॉपर यूज ही नहीं होंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ब्रह्म भी आ जाएगा लेकिन आत्मा और परमात्मा 2 वर्ड नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, भगवत प्राप्ति के उपाय है, ओके, ठीक है, आएगा वही, लेकिन जैसे होता है ना कुछ शब्दों से हम पता कर लेते हैं कि ये किसका कंटेंट होगा। तो ये आत्मा परमात्मा जो 2 शब्द हैं, ये कभी भी का आत्मा परमात्मा ये 2 वर्ड हठ योग में प्रयोग नहीं किए जाते, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद इसमें हम लोगों ने क्या, ध्यान योग की विधि, ठीक। चैप्टर ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें फर्स्ट चैप्टर आपका लिया नहीं गया है, तो सेकंड चैप्टर में है ध्यान योग की विधि, उसका महत्व, ध्यान के लिए उपयुक्त स्थान, तो उपयुक्त स्थान तो वही होगा जो मठ बनाए जाते हैं, ठीक है। जितने हठ योग में हम लोग ने स्थान देखे हैं, कोलाहल ना हो, सुंदर से वातावरण हो, बाहर कुआं हो, दीवार हो उसके चारों ओर, वेदी हो, यज्ञ का करने, मतलब वो जितने कुछ भी हम लोग ने मठ की अवधारणा पढ़ी है वो यहाँ पर ध्यान योग के लिए उपयुक्त स्थान में आ जाएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट इसी में है उसकी प्राणायाम का क्रम। प्राणायाम का क्रम कहाँ से शुरू होगा, नाड़ी शोधन से शुरू होगा। इन बातों को मतलब यहाँ पे पूरा माइंड सेट करके चलेंगे। अब ये हठ योग चल रहा है तो प्राणायाम का क्रम कहाँ से शुरू हो रहा है, नाड़ी शोधन से शुरू हो रहा है, ठीक। फिर है इसके बाद उसकी महत्ता, योग सिद्धि के पूर्व लक्षण, सभी को पता है योग सिद्धि से पूर्व के लक्षण कौन कौन से होंगे, पसीना आना, ठीक, शरीर में कंपन होना, प्राण ब्रह्मरंध्र की ओर पहुँचना, ये सब योग सिद्धि से पूर्व के लक्षण हैं, ठीक है। शरीर का क्रशकाय हो जाना, तो ये ध्यान में रखना है जब वहाँ टिक करने में कौन कौन से ऑप्शन जो आपने कहाँ पढ़े हैं, हठ योग में पढ़े, ठीक, वो सब यहाँ पर आएंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट है इसी में योग सिद्धि का महत्व। योग सिद्ध हो जाएगा तो क्या महत्व होगा, राजयोग के लिए तैयार हो गया, राजयोग की प्राप्ति के लिए ये महत्व हो गया यहाँ पे, ठीक। फिर तत्वज्ञ, अब तत्वज्ञ जहाँ लिख दिया जाए राजयोग आ गया, ठीक। तत्वज्ञ क्या है, अपना लिखना जो सिलेबस, तत्वज्ञ मीन्स राजयोग। फिर है अष्टाध्याय, परमेश्वर का स्वरूप, कि परमेश्वर का स्वरूप क्या है, ठीक है। फिर उसकी महिमा, तो परमेश्वर का स्वरूप, उसकी महिमा, फिर भगवत प्राप्ति के उपाय, फिर मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है। सब राजयोग में कनेक्ट हो गए जाके। भगवत प्राप्ति जो था वो आपने राजयोग बोला था, हाँ वो राजयोग है। भगवत प्राप्ति के उपाय क्या हो गए, इसमें बहुत सारा कंटेंट, परमेश्वर का स्वरूप, महिमा, भगवत प्राप्ति के उपाय, ये सब ईश्वर प्रणिधान से कनेक्ट हो रहा है।
तो ये सब क्या होगा, तो ये है श्वेतास्त्र उपनिषद के बारे में। अब इसमें देखते हैं कुछ चीज़ों को, जो बुक है उसके अंदर देख रहे हैं कि संबंधित वेद कौन सा है, कृष्ण यजुर्वेद है। अध्याय कौन सा है, 6 है। मंत्र संख्या 113 है। फिर इसमें देख रहे हैं यहाँ पे कुछ वो भी दिए हुए हैं, क्या बोलते हैं, वाक्य दिए हुए हैं, या ये बोले श्लोक का कुछ कंटेंट दिया हुआ। युञ्जानः प्रथमम मनस्तत्वाय सविता धिया, मीन्स फिर है इसी में युक्तेन मनसा वयम देवस्य सवितु सवि, युक्तवाय मनसा देवान सुवर्यतो धिया वयम। अब ये बताओ पूजा, ये मैटर आपके पास पहुंचा है कि नहीं है? ठीक, बस ठीक। फिर इसके बाद तो ये क्या है, इसको लर्न नहीं करना है। जब पढ़ेंगे तो बस आंखों से देखते हुए गुजरेंगे, केवल देखना ही आपका पर्याप्त होगा क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने में। इसको कुछ भी लर्न नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। फिर आते हैं इसके बाद नीचे देखते हैं ध्यान की प्रक्रिया में। ध्यान की प्रक्रिया में क्या है, तीनों अंगों मस्तक, ग्रीवा और छाती। ये तो नॉर्मल भी पता है कि कोई व्यक्ति ध्यान में बैठेगा तो क्या क्या सीधा होना चाहिए, सिर सीधा हो, ठीक, ग्रीवा, ठीक है, और छाती। छाती सीधी होने का मतलब है कि स्पाइन सीधी हो और जो चेस्ट वाला पार्ट है वो बाहर की हो, क्योंकि जब जितना अच्छा ऑक्सीजन हम लेंगे उतना ही ढंग से हम प्राणायाम करेंगे और उतना ही ढंग से हम ध्यान की गहराई में जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, तीनों अंग मस्तक, ग्रीवा और छाती। वो देखा होगा हम लोगों ने, 6 चैप्टर है किसका, श्रीमद् भगवद गीता में, वहाँ पे भी यही तीनों चीज़ें दी हुई है, ठीक है। ध्यान की तैयारी के लिए पहले प्राणायाम है, ध्यान, तीनों की तैयारी में शरीर की स्थिति मस्तक, ग्रीवा और छाती एक डायरेक्शन में। फिर इंद्रियों को मन के द्वारा हृदय में प्रवेश कराकर ब्रह्म रूपी उडुप नाव से संसार रूपी भयावह स्रोत को पार करें। तो इंद्रियों को मन के द्वारा मीन्स हो गया, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो मन के नियंत्रण में हो, और मन किसके नियंत्रण में हो, बुद्धि के, ठीक है, बुद्धि आत्मा के। क्योंकि जब जितना नीचे से ऊपर की ओर यात्रा होगी वो प्योरिटी की ओर आगे जा रही है। फिर प्राणायाम की प्रक्रिया में क्या क्या देख रहे हैं हम लोग, संयुक्त चेष्टा से युक्त पुरुष प्राणों को बलपूर्वक निरोध करे। प्राण के क्षीण होने पर नासिका से बाहर निकाल। क्षीण होने का मतलब जब लगे कि अब हम रोक नहीं सकते, कमज़ोर होना, तो कि लगे कि हमें नहीं रोक सकते हैं, तो क्या करना है, नासिका से बाहर करना है। इस प्रकार प्रमाद रहित होकर प्राण के माध्यम से दुष्ट अश्व की भांति मन को नियंत्रित करें। क्योंकि जितना हमारा प्राण मजबूत होगा उतना ही हमारी इंद्रियां और मन हमारे नियंत्रण में होंगे। फिर प्राणायाम के लिए व ध्यान के लिए स्थान, तो वही समतल व पवित्र स्थान हो, कंकड़ से रहित, तो जो भी हठ योग में देख रहे हैं वो सारी चीज़ें आपके ऑप्शन में, इसको रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर ब्रह्मा की अभिव्यक्ति कराने वाले कारक। ब्रह्मा की अभिव्यक्ति कौन करा रहा है, ब्रह्म की। तो ब्रह्म का ध्यान करने पर, ध्यान हम लोग ब्रह्मा जी का नहीं करेंगे, ब्रह्म का करेंगे, ठीक है, हाँ, ये ध्यान रखिए। ब्रह्म का ध्यान करने पर आरंभ में ही योगी को भिन्न भिन्न रूप दिखलाई देते हैं। निहार, धूम, अर्क, अनिल, अनल, खद्यो, जुगनू, विद्युत, स्फटिक, चंद्रमा, ये सब क्या है। तो इसमें कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, केवल हमें कौन से रूप दिखने ते हैं, तो जो हमें ये बताते हैं कि इनमें से कुछ भी दिखे सब ठीक है। जब कभी आपको बहुत सारे ऐसे लोग दिखें जो मरे हुए दिख रहे हैं, ठीक है, या ध्यान करते समय कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं, सपोज करके ऐसा लगता है कि जब हम ध्यान में बैठ रहे हैं तो कुछ चीज़ें हमको एकदम कंट्रोल कर ले रही हैं, हम बाहर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, ये हो गई। तीसरा, ध्यान में जैसे डेप्थ में जा रहे हैं तो उसी समय हमको ऐसी फीलिंग आ रही है कि बहुत सारे लोग हमसे दूर जा रहे हैं। प्रणाम आद्या, ठीक, ये सारे सिम्टम क्या है, ये सब हमारे जो पास्ट के संस्कार होते हैं वो वहाँ पर काम करते हैं। तो ये भी कुछ डरने, क्योंकि जो सब डर तब लगता है ध्यान करने में जब कोई व्यक्ति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करता है,
केवल वही लोग ध्यान की यात्रा में बैक होते हैं। जो लोग प्राणायाम का सही अभ्यास कर लेते हैं, या फिर ये हो कि ध्यान जब कर रहा है कोई व्यक्ति तो उसको हम बोलते हैं ना सदगुरु गुरु जी कोई कंट्रोल कर रहे हैं। मान लो वो चेक कर पा रहे हैं कि हम ध्यान कर रहे थे तो हम किस स्थिति में हैं, वो उन्होंने चेक कर लिया कि हम किस स्थिति में हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज प्राणायाम जितना अच्छा होगा उतना आप ध्यान आसानी से कर पाएँ, क्योंकि प्राणायाम करने से जितनी नकारात्मक ऊर्जा होती है सब खत्म हो जाती है, तो वो प्राण बल मजबूत हो गया। अब ध्यान में बैठेंगे तो वो आसान, तो फिर इसमें जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं फिर वो आपको सपोर्ट करेंगी धीरे धीरे से। और बस ये होता है कि बहुत ज़्यादा अग्नि तत्व दिखता है ध्यान में, तो क्या है फिर राजसिक प्रवृत्ति है जो धीरे धीरे शांत होकर कहाँ कन्वर्ट हो जाएगी, सविता ध्यान में। ठीक। और बहुत सारी, जैसे मान लो किसी को गंगा जी दिख रही, चंद्रमा दिख रहा है, तो ये सब सात्विक प्रवृत्ति में जा रहे हैं। ठीक, तो ये भी शांत होंगी तो ये सब शीतलता की ओर ले जा रही है। ठीक है। बहुत सारे कलर ऐसे जो दिख रहे हैं, बहुत ब्लैक धूम जैसे लिखा हुआ है, ऐसे कलर दिख रहे हैं, तो फिर ये सब भी क्या है, ये हमारी नेगेटिविटी को पहले सामने ला रहे हैं। क्योंकि आपको याद हो या समझ में रखें कि ध्यान में मान लो हम लोग अपने जीवन में बहुत सारे संकटों का सामना करने वाले, मान लो 5 साल का पीरियड बहुत ख़राब होने वाला है, तो जो लोग नियमित ध्यान करते हैं उसमें वो पीरियड 5 साल का 1 साल में आ जाता है, इतनी ध्यान की क्षमता होती है। और उसको कर लें तो 6 महीने में चला जाए, बस पूरी तरीके से नष्ट, तीव्र होता है तो नष्ट नहीं किया जाएगा, नॉर्मल होंगे तो ध्यान में नष्ट भी हो जाएंगे। ठीक है। तो ध्यान जब संस्कारों में परिवर्तन आता है तो वो ध्यान में आता है, ठीक है, वो कभी नहीं आ वो, लेकिन ध्यान भी वही करेगा जिसका प्राणायाम पर पूरा कंट्रोल है, वो ध्यान में तैयारी करना। ठीक। फिर इसी में एक और चीज़ है कि पंच महाभूतों को जागृत होने पर अर्थात वश में हो जाने पर, योग चित्तवृत्ति निरोध के गुण में के प्रवृत्त होने पर योगी का शरीर योग की अग्नि से युक्त हो जाता है। अब जब योग अग्नि की बात होगी तो दूसरी चीज़ हो गई, अग्नि की बात होगी तो दूसरी बात हो गई। ठीक है। तो योग अग्नि का मतलब हो गया कि हमारा शरीर तप गया, योग अग्नि में प्राणाग्नि जुड़ती है। ठीक है। योग अग्नि में प्राणाग्नि जुड़ी, क्योंकि प्राण को अग्नि से ही जोड़ा जाता है। फिर तो क्या है, जिससे आप उस शरीर में ना तो बुढ़ापा आता है और ना ही मृत्यु। ये बुढ़ापा भी आता है, मृत्यु भी आती है। यहाँ बुढ़ापे का मतलब है कि कमजोरी नहीं आती है, जो हम लोग छोटी छोटी बात में बैक होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कि दृढ़ निश्चय ना होना, ये चीज़ें नहीं आएंगी। और हाँ, इतना होगा कि जो बुढ़ापा है वो देर से आएगा, और बुढ़ापे में भी आप एनर्जेटिक रहेंगे। ठीक। अभी क्या है, सामान्य लोग जीवन में क्या चल रहा है कि 20 साल के लोग भी बुजुर्ग हैं। सामान्य जीवन में क्या है, जिसका शरीर बीमार है, मन कंट्रोल में नहीं है, कोई गोल अचीव ना कर पाए, तो इसे क्या है, बुजुर्ग ही तो बोलेंगे। ठीक है। और कुछ लोग 80 साल में भी कुछ करने की क्षमता रखते हैं, तो वो युवा हैं। अब मोदी जी को देखें तो वो युवा से कम कहेंगे क्या इनको, है ना, 70 क्रॉस चल रहे हैं, और काम का देख लें तो लगता है कि यहाँ युवा कौन युवा यहाँ टिकेगा इनके सामने। तो जो हमारा शरीर है, और ये क्या है, शरीर की किसी की आयु बढ़ती है, किसी की मन की आयु बढ़ती है। तो मन की मानसिक आयु का प्रभाव हमारे शारीरिक आयु पर पड़ता है। तो मेंटल हेल्थ, जो मेंटली रिटायर्ड बच्चे, वो सब क्या हैं, वो मानसिक आयु उनकी कम है। शरीर की आयु तो बढ़ रही है पर मानसिक आयु वहाँ कम है। फिर इसमें कुछ शब्द हैं, उसको देख लें, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, और ये सभी में है, जितने हम लोग उपनिषद पढ़ेंगे सब में आएगा। योग की प्रथम प्रवृत्ति क्या है, योग सिद्धि के पूर्व लक्षण। लघुत्व किससे आ रहे हैं, प्राणायाम से। आरोग्यता आसन से। ठीक। फिर अलोलुपता मुद्राओं से, प्रत्याहार से, हाँ प्रत्याहार भी कह सकते हैं। ठीक है, मुद्रा से कह सकते हैं। फिर वर्ण प्रसाद क्या है यहाँ पे, देह कांति। ठीक है। फिर स्वर सौष्ठव, मतलब आवाज़ में भी एक ओज होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप सही हैं तो आपकी, वो हो सकता है कभी आप किसी का स्वास्थ्य, मौसम का प्रभाव है, वो तो सभी मनुष्यों पर पड़ता है, लेकिन यदि सच में योग जीवन में सिद्ध है तो आवाज़ में भी क्या होगा, एक ओज होगा वहाँ पर है। फिर शुभ गंध,
जब भी ध्यान की गहराई में जाते हैं तो आसपास शुभ गंध आना शुरू होती है, ठीक है, अच्छी स्मेल आना नेचुरल शुरू हो जाती है। फिर मूत्र और पुरुष शौच का अल्प हो जाना। तो मूत्र और पुरुष शौच का अल्प हो जाना, मूत्र इसलिए अल्प होगा क्योंकि वो पूरा हम प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो एनर्जी वहाँ कंज्यूम कर रही है। पुरुष इसलिए कम होगा क्योंकि जो जठर अग्नि है वो इतना प्रदीप्त है कि जो भोजन भी डाला वो जल गया वहाँ पर एसेंस लेने के बाद। जैसे हम लोग जितना अच्छा हवन कुंड में अग्नि जल रही होगी, उतना ही यज्ञ की जो आहुति में यज्ञ में डाल रहे हैं वो थोड़ी सी बचेगी, और जितना अग्नि कम होगी उतना ही लास्ट में मटेरियल बहुत सारा दिखेगा, क्योंकि जलने पर कम हो जाएगा और कम जलेगा तो अधिक रहेगा। तो ये क्या है, इसलिए जो लोग हठ योग की साधना करते हैं या जिनकी साधनाएं सिद्ध हैं उन लोगों का मूत्र और पुरुष कम हो जाता है, ठीक। तभी आपने देखा होगा ये लोग जो कथावाचक भी होते हैं, ये लोग भी 4-4 घंटे व्यासपीठ पर बैठते हैं, कोई टॉयलेट के लिए नहीं उठते, ठीक। ये सब क्या है, ये इनका भी आसन सिद्ध है यहाँ पर। तो ये क्या है कि मूत्र और पुरुष शौच का अल्प हो जाना, तो ये क्या है, योग सिद्धि के पूर्व लक्षण है। फिर योग सिद्धि का महत्व क्या है, ये लाइन कम से कम कई बार अभी आपके उपनिषद हठ योग में रिपीट होगी। जैसे मिट्टी से आवृत सोने का टुकड़ा स्वच्छ किए जाने पर तेज युक्त हो जाता है, इसी प्रकार योगी अपने आत्म तत्व को अच्छे प्रकार से जानकर वीत शोक दुख से रहित और कृतार्थ हो जाता है। दुख सबके जीवन में है, संसार में जो घटता है वो सबको फील होता है, लेकिन जब हम योग से अपनी ऊर्जा को बढ़ा लेते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो हमें नहीं दिखता है, ठीक। फील करते लेकिन हम उसके प्रभाव से जुड़ते नहीं हैं। सामान्य व्यक्ति क्या है, उसका मन पूरा संसार में ही कनेक्ट है, तो उसको हर चीज़ चुभ रही होती है। और आध्यात्मिक लोगों के जीवन में क्या अंतर है, वही सब कुछ है, बल्कि उनके जीवन में और, क्योंकि उन्होंने क्या कर रखा है, गोल बड़े बना रखे हैं, तो समस्या तो उनके पास आनी चाहिए, लेकिन वो जितना बड़ा गोल बना कर रख रहे हैं उतना ही वो सामने से दिख रहा है कि समस्याएं कम है, ठीक। क्यों दिख रहा है, क्योंकि उनका माइंडसेट हो चुका है योग के कारण। फिर क्या है, तत्वज्ञ सभी को पता है ब्रह्म से कनेक्ट हो रहा है। दीपक के समान प्रकाश स्वरूप आत्मा के द्वारा जब योगी ब्रह्म को देख लेता है तब उस जन्म रहित ध्रुव और सभी तत्वों से विशुद्ध देव ब्रह्म को जानकर वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अब आते हैं इसका जो 6 नंबर का चैप्टर, हाँ, परमात्मा का स्वरूप। तो हिरण्यगर्भ यहाँ पर भी आ जाएंगे, ठीक। तो हिरण्यगर्भ आ जाए तो उसमें समझ लेंगे कि हिरण्यगर्भ कौन है। हिरण्यगर्भ रियलिटी में कौन है, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी। तो ये क्या है, इनका क्या चीज़ है कि जो देव अग्नि में है, जल में है, औषधि में है, वनस्पति में और संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रहा है, उस देव को नमस्कार। अब देखते हैं इसमें परमेश्वर और उसकी महिमा। तो परमेश्वर और उसकी महिमा को यदि हम लोग देखें तो जिस ईश्वर के द्वारा यह जगत नियम रूप से व्याप्त है, ज्ञान रूप कालकार व निष्पाप तत्व इत्यादि गुणों सभी विद्याओं से युक्त है, उसी की प्रेरणा से यह पंच भौतिक जगत रस्सी में सर्प की भांति उत्पन्न होता है। कैसे, रस्सी में सर्प की भांति, कि रस्सी कैसी दिख रही है, सर्प दिख रही है। तो अब ये कहाँ ये घटना घट रही, संसार में घट रही है। पश्चात उस कर्म का निरीक्षण कर दो तत्व, 3 तत्व और 8 तत्व के साथ तथा काल और सूक्ष्म आत्मगुण काम क्रोध इत्यादि के साथ आत्म तत्व का संयोग कराकर स्थित है, ऐसा चिंतन करना चाहिए। सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो संसार, उन्हीं को रस्सी में सर्प दिखाई देता है जिन्होंने संसार को संसार ही समझ रखा है। रियलिटी में क्या है, हम लोग किस लिए जन्म लिया है कि संसार में केवल यहाँ अनुसंधान करने आए हैं, सुखी रहने आए हैं और नित नवीन खोज करने आए हैं, और यहाँ कुछ भी करने नहीं आए हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, जो काम हमें मिल जाता है, जिस घर में रह रहे हैं, जिस वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, वो सबको अपना ही मान के बैठे हैं। करना क्या है, सदुपयोग करना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। आप अभी पढ़ रहे हो तो पढ़ते ही नहीं रहना, पढ़ना है, फिर इससे आगे बढ़ जाएंगे। मतलब जो काम करना है उससे आगे बढ़ जाना है। ये क्या है, जो रस्सी को रस्सी देख रहे हैं, और रस्सी में सर्प कब दिख रहा है, जब सभी चीज़ों में अपना आधिपत्य स्थापित कर रहे हैं।
फिर है भगवत प्राप्ति के उपाय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अपना सिलेबस में लिख लीजिए, जिनको लिख लिया हो तो कोई बात नहीं। भगवत दर्पण कर्म, उपासना, ज्ञान। भगवत दर्पण कर्म मीन्स होता है कि जो हम करें, बोलें, कहें, सब वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है, वो है भगवत दर्पण कर्म, उपासना और ज्ञान। ये तीनों क्या है, भगवत प्राप्ति के उपाय हैं। फिर देख रहे हैं इसमें योग कुंडलिनी उपनिषद। इसमें जो आपने हिरण्यगर्भ बताया वो ब्रह्म को बताया या ब्रह्मा को बताया? ब्रह्म को बताया ना? नहीं, ब्रह्मा को। यहाँ पे ब्रह्मा है हिरण्यगर्भ। वो सुनते ना कि सृष्टि का, हिरण्यगर्भ के द्वारा ही तो सृष्टि का निर्माण हो रहा है, तो ब्रह्मा जी हो गए यहाँ पे, ठीक। अब तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में आएंगे, तो शुरुआत हो रही वो ब्रह्मा जी में जा रही है, तो यहाँ कंट्रोलर कौन है, ब्रह्मा है, ठीक। इस बस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखें कि कहाँ ब्रह्म है और कहाँ ब्रह्मा है। जब हिरण्यगर्भ की बात है, इसका मतलब है सृष्टि के निर्माण में बात हो रही है, ठीक। चलिए, योग के प्रवर्तक भी हिरण्यगर्भ माने जाते हैं ना, और हठ योग के आदि योगी है। हठ योग का जब होगा तो वहाँ आदि योगी उठ जाएंगे, ठीक है। विष्णु भगवान दोनों जगह पालन पोषण में जा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं योग कुंडलिनी उपनिषद को देखते हैं। इसमें कंटेंट है प्राणायाम सिद्धि के उपाय। अब देखिए ये सब सेम जा रहे हैं, ठीक है, सारे उपनिषद 8 के 8, वहाँ पे सब सिद्धि के उपाय सेम। फिर क्या बोलते हैं, जितना हठ योग है वो भी सेम, ठीक। इसके बाद है प्राणायाम के भेद और ब्रह्म प्राप्ति के उपाय। तो यहाँ पे दो चीज़ जो नाम है वो ध्यान से रखें, जिस सबके पास कंटेंट है, पढ़ा भी है सबने। चित्त की चंचलता के कारण क्या है, यहाँ पर दो है, वासना और समीकरण, ठीक। वासना और समीकरण। तो यहाँ पे क्या है, समीकरण को क्या बोलते हैं, प्राणों को स्थिर करना। समीकरण का अर्थ है प्राणों को स्थिर करना। तो इसमें लिखा गया है, इनमें से एक को नष्ट होने पर दूसरा भी अपने आप नष्ट हो जाता, परंतु इन दोनों में से पहले हमें प्राण पर विजय प्राप्त करनी है। तो प्राण पर विजय प्राप्त करेंगे तो किस पर विजय प्राप्त हो गई, वासनाओं पर, ठीक। प्राण पर विजय प्राप्त करने का मीन्स क्या है, वासनाओं पर विजय प्राप्त करना। फिर समीकरण क्या है, फिर प्राण को स्थिर कर देना। तो जब विजय प्राप्त कर लेंगे तो समीकरण क्यों सही बन जाएगा, क्योंकि मन हमारे कंट्रोल में आ गया, ठीक। तो दोनों का अर्थ समझ के सही रखें। वासना का मीन्स है जो सांसारिकता है इसको नष्ट करना है। समीकरण का मतलब है जब हमारे मन से संसार नष्ट होगा या संसार नियंत्रण में होगा तभी प्राणों में स्थिरता आएगी। फिर है प्राण पर विजय पाने के 3 उपाय, कौन कौन से हैं, मिताहार, आसन, शक्ति चालन। ये ध्यान में रखेंगे, इसको अभी और भी दूसरी जगह ये आएगा। मिताहार तो ये तो सबको ही पता है, हठ योग सिद्धि में यदि हठ योग सिद्ध करना हो तो हम लोग ने वहाँ पहले भी पढ़ रखा है मिताहार, ठीक है। तो वहाँ जब प्राणायाम के लिए हम लोग घेरन संहिता देख रहे थे तो वहाँ 4 चीज़ें कौन कौन सी थी, स्थान, काल, मिताहार, नाड़ी शोधन प्राणायाम, ठीक। तो उसमें से एक उन्होंने उठाया मिताहार। फिर है आसन। आसन कौन से हैं, पद्मासन और वज्रासन। पद्मासन क्या है, सभी पापों को नष्ट करने वाला है। फिर है शक्ति चालन। कुंडलिनी को शक्ति कहा जाता है, उसको अपने स्थान से भ्रूमध्य तक लेकर आना शक्ति चालन कहलाता है। फिर शक्ति चालन के 2 साधन क्या है यहाँ पे, सरस्वती चालन। विद्वानों के द्वारा अरुंधति को सरस्वती कहा गया, सभी को पता है, पर्यायवाची, ये इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन में आ चुका है। अरुंधति और सरस्वती अपने सिलेबस पर नोट कर दीजिए। विद्वानों के द्वारा अरुंधति को सरस्वती कहा गया। शक्ति चालन में होता क्या है, कौन सी क्रिया होगी? शक्ति चालन में जो हमारा पेडू वाला हिस्सा है, यहाँ पर एक कपड़े को जैसे टॉवल होता है ऐसा इसको पूरा लपेटते हैं, ठीक। उसके बाद फोर्सफुली हाथ रखते हैं। 2 तरीके हैं, जो पहला है हाथ रखेंगे और शरीर को, पूरे शरीर को ऊपर उठाएंगे और नीचे रखेंगे फोर्सफुली, ठीक। लेकिन शक्ति चालन जो है वो हम लोगों के लिए नहीं है,
ठीक, सीधा सीधा हठ योग का है, तो वहाँ उसमें कुछ टच नहीं करना, इसमें बहुत डीप में नहीं जाएंगे। क्वेश्चन आपके वही आएंगे जो हम लोगों के करने योग्य हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बस जो उनका मेन कॉन्सेप्ट है बस उतना ही पूछा जाएगा, बाकी नहीं जाएंगे। तो ये तड़ागी मुद्रा की तरह हो गया। तड़ागी मुद्रा अलग हो गया। उसमें भी तो तड़ागी मुद्रा तो पैरों को सामने किया हमने, जैसे पश्चिमोत्तानासन, ठीक है, और दोनों पैर के अंगूठे को हाथ से पकड़ लिया, ठीक है, और श्वास भरते हुए पकड़ा है। तो पेट को इतना श्वास से भरना है और हाथ से झुकाना नहीं है, केवल पैरों को पकड़े रहना है कि पेट में जो श्वास भरी है वो जैसे घड़े में पानी भरा है, उस तरह से श्वास को रखना है। ये तड़ागी मुद्रा। और जो महावेद होती है, महावेद और अलग हो गए। एक महामुद्रा है, ठीक है, एक महावेद है। किसको किसको याद है, बोलो मीना। एक होती है ना जिसमें ताड़न करते हैं आप पद्मासन में बैठ के। नहीं, एक महावेद महामुद्रा में तो वो अंगूठे को पकड़ के और चालन, एक पैर, हाँ जो मीना ने बोला सही बोला, एक पैर को फोल्ड करके रखा, वजाइना के पास टच कर लिया, एक को सामने रखा, ये महामुद्रा हो गई। अब महावेद में है, इसमें भी करेंगे जैसे अभी बोला शक्ति, लेकिन वहाँ पे पेट में, पेडू वाले में वो लपेटते नहीं है कपड़े को टाइट करके, ठीक है, बस इतना अंतर है दोनों में। करना दोनों ही नहीं है किसी को, ठीक। कौन कौन सी मुद्राएं, जो सिंपल मुद्राएं हैं जिसमें से विपरीत करनी है वो की जाने वाली है, और जो बंद 3 है उनको अलग अलग कर सकते हैं, और सिंपली करना चाहें तो चारों एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपल वो नहीं कि उसको हम लोग 15 मिनट कर रहे हैं, आधे घंटे, ऐसे वो भी नहीं करना। चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं इसी में कि इसे शब्द गर्भा अपने कॉमन सेंस से समझ में आए। सरस्वती माता है तो शब्द गर्भा इन्हीं का पर्यायवाची है। सरस्वती के संचालन से कुंडलिनी स्वयं चलने लगती है। ये शक्ति चालन जो है को क्या बोलते हैं, शक्ति चालन के 2 साधन हैं, सरस्वती चालन। तो सरस्वती चालन किसके लिए है, कुंडलिनी को कहाँ तक, भ्रूमध्य तक लेकर आने के लिए। लाभ क्या होगा, रोगों से मुक्ति, गुल्म, जलोदर, प्लीहा और उदर में होने वाले रोग नष्ट होंगे। दूसरा क्या है इसी में, प्राण संरोध प्राणायाम, देह में गमन करने वाली वायु को प्राण कहते हैं और वायु के आयाम को रोकने को कुंभक कहते हैं। 2 भेद हैं, सहित, इसके प्राणायाम ध्यान रखेंगे। पहला है सहित, उसमें कौन कौन से आ रहे हैं सहित के अंदर, सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका। दूसरा है केवल। तो पहला है सरस्वती चालन, शक्ति चालन के 2 साधन में सरस्वती चालन। दूसरा प्राण संरोध है जिसमें सहित प्राणायाम के अंदर सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका। अच्छा, सहित का मीन्स क्या हुआ, सहित बीज मंत्र के साथ, हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो ये क्या है कि सहित प्राणायाम के अंदर ये 4 प्राणायाम, सूर्य भेदी, उज्जाई, भस्त्रिका और शीतली, ये प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इनके जो लाभ हैं ये रियल में भी लाभ है, लेकिन यहाँ कुछ लाभ एडिशनल है। जैसे सूर्य भेदी में 4 प्रकार के वात दोष, तो सभी में कहीं पढ़ेंगे सूर्य भेदी से वात दोष दूर हो रहा है। कृमि का नाश कहाँ हो रहा है, घेलन संहिता की हठ प्रदीप का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रेफरेंस बुक। फिर कपाल शोधन, हठ प्रदीपिका, घेलन संहिता। हेमलता मैम किस में है कपाल शोधन, घेलन संहिता में जी। एक बार सब क्वेश्चन को चेक करेंगे जाके, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। इसको अपना लिखिए, क्रमी दोष तो सही आंसर है, कपाल शोधन को एक बार फिर चेक करेंगे। वात दोष कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, ठीक है। तो वात दोष 4 प्रकार हो नहीं हो, वात दोष सभी जगह लिखा हुआ है सूर्यभेद, क्योंकि सूर्यभेद में क्या है कि हमारे शरीर में गर्मी बढ़ती है, और वात दोष किस कारण होता है, जब शरीर में गर्मी कम हो रही होती है। फिर उज्जाई में क्या है, सिर की गर्मी और गले के कफ का नाश, शरीर की अग्नि बढ़ना, सभी रोगों को हरने वाला, पुण्य की प्राप्ति, नाड़ी, जलोदर और धातुगत। जो उज्जाई प्राणायाम है वहाँ पर एक ध्यान रखेंगे, एक नाड़ी और धातुगत दोषों का नाश, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी का कॉन्सेप्ट है। कोई भी बुक होगी वहाँ पर उज्जाई के ये 2 लाभ सभी में लिखे, जलोदर और धातु दोषों का नाश।
और इसको चलते फिरते सभी लोग कर सकते हैं। शीतली में क्या है, गुल्म, प्लीहा, क्षय, पित्त, ज्वर, तृषा और विष। तो शीतली केवल कफ को छोड़कर वात और पित्त दोनों पर काम कर रहा है। भस्त्रिका, कंठ की गर्मी का नाश, शरीर की अग्नि बढ़ना, कुंडलनी जागरण। भस्त्रिका से सबको पता है कॉन्सेप्ट क्या है, कुंडलनी जागरण है। पुण्य की प्राप्ति, पाप का नाश, सुख और शुभ की प्राप्ति, ब्रह्म नाड़ी में मुख पर स्थित कफ का नाश। ये ध्यान रखेंगे, ब्रह्म नाड़ी के मुख पर स्थित कफ का नाश। तीनों ग्रंथियों का भेदन, तो जहाँ पर भी कुंडलनी जागरण होगा, ये हम हमेशा बोलते हैं, वहाँ तीनों ग्रंथियों का भेदन नेचुरल है, ठीक है। और यह जहाँ तीनों ग्रंथियों का भेदन है तो इसका मतलब कुंडलनी जागरण निश्चित है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे एक साथ कनेक्ट होती हैं अलग अलग करके, तो आप कन्फ्यूज है कि अगर तीनों ग्रंथियों का भेदन है तो कुंडलनी जागरण निश्चित, कुंडलनी जागरण है तो तीनों ग्रंथियों का भेदन, क्योंकि तीनों ग्रंथियों में 6 चक्र आ रहे हैं वहाँ पर। फिर केवल में क्या है, जब तक केवल प्राणायाम की सिद्धि ना हो जाए तब तक इसका अभ्यास करना है, सहित प्राणायाम का अभ्यास करना है। फिर है प्राणायाम के लिए स्थान विशेष, तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, ये सेम है, हमने पहले बोला, चाहे वो ध्यान में आए, प्राण हठ योग में कुछ भी साधना से संबंधित आए तो मठ की का जो कॉन्सेप्ट है वो सबके लिए सेम है। फिर देखते आसन ऊंचा नीचा ना हो, ये सब पता है। फिर ऐसे सुखकारी आसन पर बद्ध आसन में बैठ कर पहले क्या करना है, सरस्वती चालन के पश्चात प्राणायाम करना है। तो ये इस पे ध्यान रखेंगे। कौन सा आसन हम लोगों ने देखा था, पद्मासन। कौन सा आसन देखा है यहाँ पे, मेन पद्मासन। और जब सरस्वती चालन करेंगे, क्योंकि सपोर्ट तो लेंगे ना उठाने में, तो एक हाथ रख के है और एक पद्मासन है, पैर के अंगूठे को उसको अंदर से पकड़ के, तो वो कर रहे हैं, तो दोनों में कर सकते हैं सरस्वती चालन का अभ्यास। फिर है 3 बंद का विवेचन, तो मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद। सभी क्या कर रहे हैं, मूल बंद क्या कर रहे हैं कि हमें नित्य ही मूल बंद का अभ्यास क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन से भय खत्म होता है, लेकिन थोड़ी देर करना है, मुश्किल से 5 मिनट 3 मिनट, ये नॉर्मल कर रहे हैं तो थोड़ी देर कर सकते हैं, बस बहुत देर नहीं करना है। फिर इसके बाद क्या है, उड्डयन बंद में कुंभक के अंत और रेचक के आदि में उड्डयन का अभ्यास करना है। इसको करने से क्या है, बद्ध प्राण सुषुम्ना में उड़ने लगता है। उड्डयन का मतलब ही है उड़ना, ठीक है, जो रुका हुआ प्राण है वो ऊपर उठने लगता है। फिर जालंधर बंद में क्या है, पूरक के अंत में, पूरक के अंत का मतलब हो गया श्वास लेकर अंदर रोकना है। इसमें वायु के मार्ग का निरोध करने के लिए कंठ का संकोच करना है, क्योंकि जब जालंधर बंद का मतलब है चिन्ह को लॉक करना है। फिर पहले मूल बंद, ये देखिए आगे अपर्णा मैम बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुकी है अब तक, ठीक। पहले मूल बंद, फिर जालंधर बंद, फिर उड्डयन बंद लगाने से प्राण ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश कर जाता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि श्वास ली तो वो ऊपर को काउंट करते हैं। हम हमेशा बोलते हैं जब लिया तो गई कहाँ है, मान लो एक बाल्टी है, उसका एग्जाम्पल सबसे सरल, बाल्टी में पानी भरते हैं तो पानी नीचे पहले भरेगा कि ऊपर भरेगा, नीचे भरेगा, ठीक। और जब खाली करेंगे तो कहाँ खाली होगा, कहाँ खाली होगा, अगर पानी खाली कर रहे हैं तो ऊपर से। तो ये बड़ा ध्यान में रखना है कि कहाँ शुरू हो रहा है, कि कहाँ नीचे जा रहा है और कहाँ से वो बाहर आ रहा है। तो दी फिर बंद लगाने का सीक्वेंस क्या होगा? बंद का मीन्स हुआ जब हम श्वास ले रहे हैं, श्वास लेते समय सबसे पहले क्या लगा, मूल बंद लगा, ठीक है। और इनसाइड मतलब कि अंतः कुंभक कर रहे हैं तो उड्डयन बंद तो प्रॉपर लगेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि पेट वहाँ फूल रहा है, आगे की ओर उड़ा रहा है। फिर लगेगा जालंधर बंद लास्ट में, ठीक। जब खोलेंगे तो पहले जालंधर बंद, फिर उड्डयन बंद, फिर मूल बंद, ठीक है। और यदि उड्डयन बंद सही लगेगा तो वो कब लगेगा, जब हमने बहिर्कुंभक किया, तो वहाँ पर तीनों प्रॉपर लग जाएंगे, लेकिन सीक्वेंस वहाँ वही रहेगा, वहाँ हमने श्वास को ही बाहर कर रखा है, ठीक है। तो वहाँ हम क्या इफेक्ट देखते हैं कि सबसे पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट कौन सा पार्ट किया है, तो पहले हमने कौन सा किया है, एनस पार्ट किया है। फिर हमने जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र, यहाँ की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं। फिर उसके बाद जो हमारा कंठ वाला स्थान है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ। चलिए
फिर कुंभक की संख्या क्या है, अब इसमें थोड़ा सा अंतर आया है। अब इसको अपना सिलेबस में जिसने नोट कर रखा है तो समझेंगे, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है। कुंभकों की संख्या क्या, प्रतिदिन 4 प्राणायामों को 10-10 बार करना है। हठ योग में ये, घेरन संहिता में ये क्या है पूरा इसका कॉन्सेप्ट, 20-20 बार, टोटल 20 बार 80 बार, 80 बार का कॉन्सेप्ट है। लगभग हठ योग में सारे ग्रंथों में 20 बार का है कॉन्सेप्ट, ठीक है। 80 बार के लिए कहा गया, 80 टाइम्स एक दिन में है। यहाँ कितने बार है, 4 प्राणायाम को 10-10 बार करना है। तो इस प्रथम दिन, अब इसमें देखते हैं आगे का पूरे कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर ले। पहले लिखा है प्रथम दिन लिखा हुआ है, ठीक। प्रथम दिन चारों प्राणायामों को 10-10 बार करना है, तो कितने हुए, 40। फिर दूसरे दिन उनमें 5 बढ़ाकर करना है, तो कितने हो गए। प्रणाम हेमलता मैम। प्रणाम, मेरे पास ये उपनिषद वाले नोट्स नहीं है, आप जो पढ़ रहे हैं ना। अच्छा चलिए, वो भी आपको भेज देंगे, ठीक है। ये 60 हो जाएंगे। हाँ, तो 60 हो गए, ठीक। 5-5 किया तो 60 हो गए। फिर है तीसरे दिन और 5 बढ़ाकर, तो अब कितने होंगे, 80 बार। अब यहाँ पे भी 80 बार ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पहले दूसरे दिन के बाद 80 बार। जो हम लोग और यौगिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं वहाँ 80 बार क्यों दिया हुआ है, क्योंकि नाड़ी शोधन की सिद्धि के बाद मुख्य प्राणायामों का अभ्यास वहाँ पे किया गया है, तो वहाँ 80 टाइम्स है। और 80 टाइम्स किसकी बात की जा रही, नाड़ी शोधन की जा रही है। दूसरा, फिर जो साधक अपनी साधना को बढ़ाने के लिए अपनी प्रकृति के अनुसार चुनाव करना है, उसको फिर 80 टाइम्स 80 बार करेंगे, ठीक है। तो क्या ध्यान में रखना, पहला, दूसरा और फिर तीसरे में आकर, फिर क्योंकि सारे ग्रंथ किससे हैं, उपनिषद हठ योग से संबंधित हैं, तो फाइनल जो है वो 80 टाइम्स यहाँ पर भी आ गया। कितने बार करना, 4 बार ही करना, 80 टाइम्स, लेकिन पहले और दूसरे दिन के बाद। फिर रोग के उत्पन्न होने के कारण क्या क्या है, दिन में सोना, रात्रि में जागना, फिर अत्यधिक मैथुन संभोग करना और बहु संक्रमण में से अधिक चलना, ये सब क्या है, रोग उत्पन्न होने के कारण है। फिर क्या, मूत्र और पुरुष के वेग को रोकना, ये भी कारण है। प्राणायाम में अधिक बल लगाना, हम जब भी प्राणायाम करवाते क्या बोलते हैं कि आराम से करना है, बिल्कुल सहज होकर करना है। कुछ लोगों को देखा हो ना, पूरा फोर्स लगाते, पूरा छोड़ते हैं, ऐसा लगता है ट्रेन चल रही है वहाँ पर, ऐसे प्राणायाम नहीं करते। प्राणायाम का मतलब है जितना सहज हो जाओ। जब आप बहुत अच्छे से प्राणायाम करेंगे ना, तो आपके जो बगल में व्यक्ति बैठा है, अभी तो मेरा बहुत दिनों से कुछ अभ्यास छूटा हुआ है, नहीं तो पूरा डीप ब्रीदिंग करो, होल्ड भी कर लो, इवन बगल में बिल्कुल जस्ट बगल में कोई बैठा है, वो एहसास भी नहीं कर पाएगा कि हम प्राणायाम कर रहे हैं, ठीक। ये प्राणायाम क्या है, नेचुरल वे है प्राणायाम को करने का तरीका है। फिर आसन को गलत ढंग से लगाना, ये सब क्या है, ये सब हमारे लिए रोग उत्पन्न करने के कारण है। फिर योग में 10 विघ्न कौन कौन से हैं, योगाभ्यास करने से मुझे रोग उत्पन्न होगा ऐसा, ये सब किसका पार्ट है पता है, जो हमारा पंचम उपदेश हठ प्रदीपिका में जोड़ा गया है, ठीक, उसमें यही सब कुछ डिफाइन किया गया है। तो ये क्या, योगाभ्यास करने से मुझे रोग उत्पन्न होगा। जब योगाभ्यास कर रहे हैं वहीं ऐसा सोच रहे हैं, तब तो अब आपको दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता। क्यों नहीं ठीक कर सकता है, कि श्वास लेते समय अगर नेगेटिविटी अंदर आ गई तो फिर वो आपके एक एक सेल में पहुंच जाएगी। सोचकर योगाभ्यास का त्याग कर देना, ठीक, उत्पन्न होगा ऐसा सोचकर योगाभ्यास का त्याग कर देना। फिर क्या है, संशय, प्रमत्तता, आलस्य, निद्रा, विरति, भ्रांति, विषय, अनाख्य, अप्राप्ति, मतलब टोटल ये हो गया कि सब कुछ हमने योग आरंभ करने से पहले सारे नेगेटिव पॉइंट्स हमारे माइंड में आ गए कि कुछ होगा ही नहीं, ठीक। तो जब इतना, अंतराय में भी थोड़े बहुत तो सेम ही है, योग अंतराय, हाँ वो भी जाएंगे, ठीक है। वो भी इसमें भ्रांति हो गया, विरति हो गया, ठीक, अप्राप्ति हो गया, संशय हो गया, आलस्य हो गया, सब उसी में जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये क्या है कि योग के ये 10 विघ्न है, उसमें कितने, 9 हैं, ठीक। हठ प्रदीपिका में कितने विघ्न हैं, 6, 5 है दीदी। हठ प्रदीपिका में 6 कि 5, 6 हठ प्रदीपिका में 6,
योग अंतराय योग दर्शन में 9 हो गए। और इसमें योग हाँ, दर्शन। और ये अपना जहाँ ये है सिलेबस है, ऐसी चीज़ें वहाँ लिख दिया करिए जाके कि जहाँ ये वाला लिखा हुआ है यहीं पर उपनिषद लिखिए कि इसमें 10 विघ्न हैं, योग दर्शन में 9 है और उसमें 6। तो आपको बार बार कुछ रिमाइंडर लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बोलेंगे पढ़ना कि एक तो इसमें प्रमत्ता एक बार ही बता दो। चलो रचना जी डिफाइन करिए प्रमत्तता, अनाख्य और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, बस बाकी सबको समझ में आ गया। प्रमत्तता किससे कनेक्ट हो रहा है? बिल्कुल सिंपल सा, कोई भी भ्रांति, माइंड से कनेक्ट हो रहा है, भ्रांति हो जाना मीन्स कोई डाउट आ जाना, प्रमत्त हो गया। जैसे कहते हैं ना पागलपन, क्या पागल हुए हो क्या, ऐसे जनरल लैंग्वेज में कह देते हैं, तो वो प्रमत्तता कहते हैं उसको। लॉ में भी इसको, लीगली भी वो प्रमत्तता को पागलपन में ही काउंट करते हैं, जिसे बोलते हैं उन्माद। ठीक है, वो वर्ड है। फिर इसका अनाख्य, अनाख्य का मीन्स होता है जो काम करे उसका अर्थ ना निकले, वो अनाख्य बोला जाता है। जो काम करे उसका अर्थ ना निकले। चलो फिर देखते हैं इसमें 3 ग्रंथियों का भेदन। कुंडलनी जागृत होने के पश्चात ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करके सुषुम्ना के मुख में प्रविष्ट हो जाती है। इसमें देखते हैं जो तीनों ग्रंथि पता ही है, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। ब्रह्म ग्रंथि क्या है? रजोगुण, क्योंकि जन्म हो रहा है तो रजोगुण ही होगा उसमें। विष्णु ग्रंथि भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता जी सभी को पता है, सतोगुण के द्योतक है, प्रतीक है। फिर रुद्र ग्रंथि तमोगुण का, तो रुद्र में कौन से? रुद्र हैं और माता में महाकाली है। ठीक है, यहाँ पे अब वो पार्वती माता जी नहीं है यहाँ पर, ना दुर्गा माता जी, महाकाली है यहाँ पर। ठीक, स्थान क्या है? ब्रह्म ग्रंथि का कंद है। ठीक, ये आता है तो कंद ध्यान रखेंगे कहाँ है? हमारे मूलाधार चक्र में। विष्णु ग्रंथि हृदय। ठीक, अब इसमें एक बात जो है वो यहीं पर अपना फाइनल कर ले, अपना की नोट्स में लिख ले जाके। जो हमारे 6 वो हैं, क्या बोलते हैं, चक्र हैं और ग्रंथियाँ हैं, तो जब ब्रह्म ग्रंथि की बात करेंगे तब तो सीधा सीधा मूलाधार चक्र बोल देंगे। जब विष्णु ग्रंथि की बात करेंगे तो चक्र 2 कनेक्ट हैं, कौन कौन सा? मणिपुर और अनाहत। लेकिन स्थान बताएंगे तो हृदय बताएंगे, अनाहत। ठीक, इसको अलग से स्पेसिफिक करके लिखेंगे जाके। क्वेश्चन जब भी आता है, जिन्होंने भी सॉल्व किए होंगे पेपर में 3 से 4 बार आ चुका है, वहाँ स्थान हमेशा हृदय दिया होता है, अनाहत दिया होता है। ठीक है, दोनों चक्र हैं, लेकिन जैसे ब्रह्म वो है मूला, ब्रह्म ग्रंथि है तो वहाँ मूलाधार बोला जाए, स्वादिष्ठान नहीं बोले, जबकि चक्र 2 है। ठीक है, इसमें 2 ही चक्र हैं, पर अब मणिपुर नहीं बोला जा रहा है, अनाहत हृदय बोला जा रहा है। ठीक है, फिर रुद्र ग्रंथि में भ्रूमध्य, उसमें भी नीचे का कनेक्ट नहीं है, विशुद्धि नहीं कनेक्ट है, भ्रूमध्य यहाँ कनेक्ट है। तमोगुण। ठीक है, फिर देखते हैं इसमें खेचरी मुद्रा। सबको पता है खेचरी मुद्रा क्या है? सोमरस का पान है। ठीक, और जो योगी लोग हठ योगी करते हैं वो कट करके दोहन करना, बढ़ाना और उसको यहाँ से ले जाके सीधा यहाँ तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो वो उनका पार्ट है, तो उसमें कुछ बताने की हमको ज़रूरत नहीं है। ये क्या है? जरा और मृत्यु का नाश करने वाली है। जरा मीन्स हो गया जो बुढ़ापा और मृत्यु का नाश करने वाली, मतलब हमारे जीवन से बुढ़ापे और मृत्यु का भय खत्म करने वाली है। ये भी हमने लास्ट में बोला था 2-3 दिन पहले, तब भी ये बताया। यहाँ नाश का मतलब ये नहीं कि अमर हो जाएंगे, यहाँ ये अर्थ है इसका कि हम भय से मुक्त हो जाएंगे। ठीक, फिर खेचरी का बीज मंत्र क्या है? ह, और आवसत का अर, रा, और अग्नि का ई तथा जल का बिंदु है। इन सबके संयोग से ह्रीम बीज मंत्र है खेचरी मुद्रा का। ठीक, कौन सा मंत्र है? ह्रीम बीज मंत्र है। ह्रीम किसका मंत्र है? सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, काली जी। लक्ष्मी जी का है।
लक्ष्मी जी का। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, यहाँ से करने पर ओम से भी ज़्यादा 72 हर्ट्ज में जाती है अगर कोई खिचड़ी मुद्रा को करते हुए इसका उच्चारण करे। ठीक, लेकिन बस ये सामान्य जीवन में 30 सेकंड 30 सेकंड्स करने को बोला जाता है। वो बोलते ना, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। मैम 3 आते हैं ना बीच में, तो ओम येम प्रीम क्लीम चामुंडा, यही विच्चे, येम सरस्वती जी का, प्रीम लक्ष्मी जी का और क्लीम माँ काली का। श्रीम और ह्रीम 2 इनके आते हैं लक्ष्मी जी के, जब बीज मंत्र करते हैं। फिर खेचरी मुद्रा की सिद्धि की प्रक्रिया क्या है, 7 दिन का, इसमें कुछ बताएंगे नहीं, ठीक है, ये सब लोग हट्टदीपिका में पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद आते हैं तृतीय अध्याय, देखते हैं खेचरी मेलन मंत्र। अच्छा, गोमांस क्या है? गोमांस क्या है? जिह्वा, और ये वो है जब हम सोम रस ले रहे हैं तब, ठीक, केवल उसका वो नहीं है तब कि गोमांस का, जब हम जिह्वा से सोम रस का पान कर रहे हैं तब वो गोमांस में कनेक्ट हो रहा है। चलिए, फिर आते हैं इसमें नेक्स्ट, देखते हैं मूलाधार चक्र। लगभग सबको पता है, मूलाधार गुदाद्वार हो गया, स्वादिष्ठान लिंग, मणिपुर। हाँ, इनके नाम थोड़ा सा समझ लेंगे। मूलाधार गुदा से जुड़ रहा है, एनस पार्ट की तरफ जा रहा है, ठीक। स्वादिष्ठान हमारे लिंग से जुड़ रहा है, इसीलिए दोनों किसके लिए, जन्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब कोई बेबी का सर्जन होता है, न्यू बॉर्न बेबी का, तो उसके लिए, और हमारे जो हम लोग यूरिन पास आउट कर रहे हैं, स्टूल पास आउट कर रहे हैं, वहाँ पे भी ये सपोर्ट कर रहे हैं। फिर मणिपुर नाभि, अनाहत हृदय, विशुद्धि कंठमूल, आज्ञा चक्र, मस्तक, ये सभी को लगभग पता है। फिर ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय क्या है, इस शरीर रूपी घट में दीपक रूप में प्रकाशित परमात्मा को प्राप्त करने के लिए गुरु ज्ञान की आवश्यकता है, जिससे इस घट रूपी शरीर को तोड़ा जा सके। ये ध्यान रखें, ज्ञान केवल तभी मिलता है जब गुरु जी की कृपा होगी, ठीक। बाकी हम लोग पढ़ सकते हैं, ज्ञान की प्राप्ति ऐसे नहीं हो सकती है, ठीक। तो इस भव सागर को पार करने के लिए कर्णधार के रूप में गुरु और अभ्यास और वासना की आवश्यकता पड़ती है। गुरु, अभ्यास, वासना का मतलब है यहाँ पर जो हम अभ्यास के द्वारा दूर करेंगे अपनी चीज़ों को, तो इस वासना की बात हो रही है यहाँ पर। और मेन का कॉन्सेप्ट क्या है, गुरु और अभ्यास। वासना भी उसमें क्योंकि वासना होगी तो ही हमको इन सब की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखते हैं उस ज्ञान की 4 स्थितियाँ, इसको देख लें, ये आपका कॉमन क्वेश्चन में भी ये कनेक्ट होगा जाकर, ठीक है, ये वाला जो अभी पढ़ने जा रहे हैं। उस ज्ञान की 4 स्थितियाँ हैं, कौन कौन सी हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। परा मंत्र, जब जो मंत्र करते हैं, मंत्र की सिद्धि इन्हीं के 4 के आधार पर होती है, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, ठीक है। वैखरी क्या है, सबसे नीचे से लेंगे तो वैखरी आएगा पहले। वैखरी मीन्स होता है जब हम मंत्र करें और कोई सुन पाए, ठीक। मध्यमा का क्या है कि आवाज़ तो नहीं हो रही है लेकिन लिपसिंग से कोई कैच कर सकता है कि कौन सा मंत्र कर रहे हैं। फिर है पश्यंती, 2 दल वाला होना, और डीप में हो गए पश्यंती में। लेकिन जब परा की बात करते हैं तो परा में हम कुछ भी मंत्र बोलें, शांत बैठें, इसका मतलब है कि ईश्वर से कनेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं है, कोई विचार नहीं है, जिसको हम याद कर रहे हैं बस उसी से कनेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ याद का मतलब ईश्वर से संबंध जोड़ना है। फिर है उस ज्ञान का प्रबोधक देव मैं हुई हूँ, इस प्रकार योगी व्यवहार करता है और संसार की किसी भी क्रिया में लिप्त नहीं होता है। फिर इसी में एक और वर्ड है, नीचे लाइन है, विश्व, तेजस, प्राज्ञ, विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर, भू इत्यादि सब लोग क्रम से उसी परमात्मा में लय को प्राप्त हो जाते हैं। वह ब्रह्म अव्यक्त है, सभी को पता है, ये पर्यायवाची श्रीमद् भगवद गीता में भी पढ़ते हैं। वह ब्रह्म अव्यक्त है, अनिर्वचनीय है, गंभीर है, अनिर्वचनीय है, गंभीर है, अशब्द है, अस्पर्श है, अनाद्यंत है, इन गुणों से युक्त है। तो पर्यायवाची से आप समझ जाएंगे पर्यायवाची प्रकृति का है कि पुरुष का है। तो ये हम लोग ने देखा कौन सा उपनिषद, ये देखा हम लोग ने योग कुंडली उपनिषद, ठीक है। एक उपनिषद को हम कोई और देखना चाहेंगे,
योग चूड़ामणि उपनिषद। चलो योग चूड़ामणि उपनिषद का कंटेंट बोलो पूजा। योग के 6 अंगों का वर्णन एवं प्रत्येक के फल और उनके कर्म। ठीक है। योग चूड़ामणि में क्या है कि योग के 6 अंगों का वर्णन, प्रत्येक के फल और उनका कर्म। तो 6 अंग कौन कौन से होंगे यहाँ पे योग में? आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक, यहाँ पे 6 अंग। जब भी गोरक्ष उसमें संहिता में जहाँ जहाँ भी 6 अंग आएंगे तो वहाँ यम नियम को अलग कर रखा है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की बात हो रही है। ठीक है, किस वेद से कनेक्टेड है? सामवेद। सामवेद से। ठीक है, फिर इसमें संख्या कितनी है? श्लोक संख्या 121। फिर यह गुण और कैवल्य की सिद्धि प्रदान करने वाला है। तो योग के 6 अंग सही समझ में आया हम लोगों को। आसन में कौन कौन से आसन हैं जितने हठ योग वाले ग्रंथ हैं? ये उपनिषद है तो आसन मेन 2 ही है। पहला फर्स्ट आसन सिद्धासन है, उसके अलावा दूसरा आसन पद्मासन। कमलासन। ठीक है, कमलासन। कमलासन भी उसे बोलते हैं, तो पद्मासन का पर्यायवाची हो गया कमलासन। ठीक है। कौन व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है? जो अपने शरीर में जानता है 6 चक्रों को, 16 आधारों को, 3 लक्ष्यों को और 5 वियोगों को, वो व्यक्ति ही क्या कर सकता है? सिद्धि प्राप्त कर सकता है, यह साधना में सफल हो सकता है। 6 चक्र सभी को पता है, 16 आधार किसको किसको पता है? अभी 16 आधार का केंद्र बिंदु कहाँ है जो कंट्रोल विशुद्धि चक्र। ठीक, हाँ, इसीलिए 16 आधारों को कंट्रोल कैसे किया? जालंधर बंद लगा के कंट। 3 लक्ष्य हैं। 3 लक्ष्य कौन कौन से हैं? बाह्य लक्ष्य, अंत्य लक्ष्य और मध्य लक्ष्य। ठीक है, फिर 5 व्योम कौन कौन से हैं? तो अभी ध्यान से नहीं पढ़ा, होमवर्क नोट कर लो फटाफट। ये तो उपनिषद भी इतने सरल से, वो तो थोड़े बड़े थे राजयोग वाले, इसमें ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आधी चीज़ें तो एक दूसरे से सब मैच कर रही हैं यहाँ पर। इनको तो थोड़ा भी ध्यान से। और फिर आज एक बात बताते हैं, बस उसको करके लास्ट करेंगे, कंप्लीट करेंगे। पहले 8 उपनिषद लिख लीजिए एक साइड। ठीक है, थोड़ा उसके बीच में 5-5, 6-6 लाइन का डिस्टेंस मेंटेन कर दीजिए। फिर क्या करना है, जैसे मान लो हमने पहला उपनिषद पढ़ा, ठीक, उसका मेन कंटेंट लिखा। फिर दूसरा उपनिषद पढ़ा, उसका मेन कंटेंट लिखा। जब 8 के 8 को पढ़कर उनका मेन कंटेंट लिख दिया, नाम लिख दिया केवल। फिर उसमें से जो सिमिलर हैं वो दूसरी जगह एक बार 8 उपनिषद लिखिए, वहाँ पर सिमिलर चीज़ों को एक जगह लिख दीजिए जाकर। आपको लगेगा 50% पढ़ना आसान हो गया। ठीक, अभी क्या हो रहा है, सबको अलग अलग पढ़ेंगे तो आपके माइंड में कन्फ्यूज़न हो जाए। जैसे अभी हमने बताया ना कि यहाँ पे 10 बाधक तत्व हैं, हर प्रदीपिका में 6 हैं, योग दर्शन में 9 हैं। अगर आपने एक ही जगह लिख दिया तो बस एक ही बार में काम पूरा हो गया। नहीं तो जब पढ़ेंगे तो सब नए नए लगेंगे वहाँ जाके। ठीक है, तो आज पूरा मन से ये काम कंप्लीट करके रखिए। कल हम सब लोग अपने मन से बता दो कि 12 बजे से पहले क्लास लेना चाहेंगे कि इसी टाइम लेना चाहेंगे, अभी कंफर्म कर लीजिए। तो हम कल आपको, क्योंकि क्लास हम लेंगे कल की पूरी। मैम 11:30 तक पॉसिबल नहीं है, उसके बाद कभी भी। तो फिर ये वाला यही टाइम सही है, यही ठीक है। ठीक है, अगर इससे पहले का भी रखना हो, 4 to 5 ऐसे कुछ रखना हो तो हम उसको भी कर, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि कल अगर 15 मिनट आगे भी बढ़ जाए टाइम पढ़ाते हुए तो कल उपनिषद का रिवीजन पूरा करेंगे। आप पढ़कर रखेंगे और हम इसका रिवीजन पूरा करेंगे। ठीक है, तो इसलिए पूरा माइंड सेट करके, तो आपको लगे तो 4 PM रखना हो तो 4 PM, ताकि किसी को कहीं जाना हो, कुछ करना हो, कोई दिक्कत नहीं। 4 बजे। ठीक है, हेमलता मैम कल घर पे रहेंगी कि नहीं? हेमलता मैम कहाँ पर है आप? जी कल छुट्टी है। तो कल फिर 4 PM सब लोग फाइनल कर लीजिए टाइम। ठीक है, अभी ग्रुप में भी हम सेंड कर देंगे। चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति शांति शांति।
सर्वारिष्ठसु शान्तिर्भवतु. Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. चलिए सबको प्रणाम, शुभ रात्रि. प्रणाम.